ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम केस है, वो 9 मई के 8 केसेस हैं, जिनमें पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 केसेस में जमानतें मुस्तरद की और अब वो मामला लाहौर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ है। 12 अगस्त को वहां पे समाअत होने जा रही है। 12 अगस्त को जो है वो समाअत में इमरान खान की जमानतों के हवाले से मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उस दिन नोटिस होंगे, नैब जो इसमें प्रोसिक्यूशन है उसको नोटिस होंगे और उसमें नेक्स्ट तारीख पड़ेगी। लेकिन इसमें एक जो मामला अहम है वो ये है कि ये बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जिन्होंने खुद डायरेक्शन दी थी कि जो 4 माह में 9 मई के केसेस के ट्रायल मुकम्मल किए जाए, अब वो कह सकते हैं कि हमने ट्रायल मुकम्मल करने की हमने कह रखा है, तो इसलिए ये जमानतों के केसेस को हम नहीं सुनते, नहीं फैसला करते, इनको वैसे ही जो है वो निपटा देते हैं। तो अब मामला ये है कि खबर ये है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 30 से ज़ायद केसेस में एक GHQ हमला केस है, जहां पे उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। वो ट्रायल तकरीबन 45% वो ट्रायल हुआ है और अभी आधा ट्रायल रहता है और वो भी रुका हुआ है तकरीबन फरवरी से। 1-2 समातें हुई हैं दरमियान में, तकरीबन फरवरी से वो रुका हुआ है। क्या वजूहात हैं, आप और मैं हम ढूंढ रहे हैं कि क्या वजूहात है, इमरान खान के खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं चल रहा। 30 में से एक ट्रायल और बाकी सारे ट्रायल में अभी चालान नहीं आए, ट्रायल शुरू नहीं हुए। चालान आएंगे, ट्रायल शुरू होंगे, इमरान खान को पेश किया जाएगा, उनकी मौजूदगी में ट्रायल होगा, तब मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो बज़ाहिर ये जो रीजन दी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है ट्रायल कोर्ट्स को, तो इस वजह से उनकी जमानत वाला मामला रोक दिया जाए, मेरे ख्याल में वो रीजन काबिले अमल शायद नहीं।